अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफत मैम और आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के इंग्लिश का चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड जो लिखी है लेविस कैरोल ने। एलिस इन वंडरलैंड। One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. He had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket, and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." She thought there was something very different about this rabbit. It could talk, it wore a red waistcoat, and it carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit, a rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity, and she followed the white rabbit. बच्चों, एक दिन की बात है, जो एलिस थी वो एक बार पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी बहन उसे कहानी सुना रही थी। और एकदम से वो देखती हैं एक सफ़ेद रंग का रैबिट जो पास से ही जा रहा था। जो वो रैबिट था उसकी पिंक कलर की आंखें थी और उसने पहना था एक ब्लू कलर का कोट। वो जा रहा होता है एक बड़ी वॉच लिए हुए जो उसने अपने पॉकेट से निकाली होती है और कहता है कि ओ डियर, मैं लेट हो जाऊंगा, मुझे देर हो जाएगी। एलिस सोचती है कि ये रैबिट कुछ अलग सा है। वो देखती है कि इसने जो है एक ब्लू कलर का कोट पहना है, घड़ी हाथ में ली है और ये बात भी कर सकता है। एलिस बहुत हैरान हो जाती है और वो बोलती है, क्या ऐसा भी कोई रैबिट होता है जो वेस्ट कोट पहने? तो एलिस को बहुत तजस्सुस होता है। वो उस रैबिट के पीछा करने लगती है। फिर है The rabbit started running and Alice followed the rabbit. The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Alice jumped into the rabbit hole too. The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." She wondered, "Will I slip through the earth to the other side?" रैबिट जो है वो भागने लगता है। एलिस जो है वो उसके पीछे पीछे जाती है और जो रैबिट है वो एकदम से एक बड़े रैबिट होल के अंदर चला जाता है और एलिस जो होती है वो भी इसमें कूद जाती है। और जो रैबिट होता है वो रैबिट होल के बहुत अंदर चला जाता है और एलिस जोर से बोलती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ और मैं कितना नीचे गिर चुकी हूँ। फिर उससे लगता है कि मैं ज़मीन के बिल्कुल बीच में आ गई हूँ। Trumpet Alice landed on a pile of dry leaves. She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh, my ears and whiskers, how late it is getting." Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. It was too small for her to go through. She saw a glass table with a golden key on it. She tried the little golden key in the lock, and to her delight it fitted. Alice opened the door and looked into the lowest garden she had even seen. How among those beds of bright flowers and these cool fountains! But she could not even get her head through the doorway. "Oh, how I wish I could become smaller!" she exclaimed loudly. फिर उससे लगता है, क्या मैं अर्थ से स्लिप होकर दूसरी तरफ चली जाऊंगी? तो एकदम से एलिस जो है वो सूखे पत्तों के ढेर पे गिर जाती हैं और वो चुपचाप इधर उधर देखने लगती हैं और उसने उस वाइट रैबिट को फिर से देख लिया। फिर वो रैबिट ये कह के गायब हो जाता है कि मेरे कान और मूंछें क्या हो गया है उनको और मुझे काम के लिए देरी हो गई है। ऐसा बोल के वो इधर उधर गायब हो जाता है। फिर एलिस जो है वो गिर गई होती है पत्तों पे। वो खड़ी हो जाती है और देखती हैं कि एक दरवाज़ा जो कि 15 इंच ऊंचा होता है वो इसके जाने के लिए बहुत छोटा होता है।
फिर वो देखती हैं एक गिलास जिसके ऊपर एक सुनहरी चाबी होती है। फिर वो चाबी उठा के डोर का लॉक खोलती है और लॉक खुल जाता है। फिर वो जो ही डोर खोलती है वो अभी तक का सबसे प्यारा गार्डन देखती है। फिर वो सोचती हैं कि उसका कितना मन कर रहा था कि ऐसी कोई सुंदर जगह जहाँ पर इतने फूल और ठंडे ठंडे पानी के फंवारे हो, लेकिन उस छोटे से दरवाजे से वो अपना सर भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। और वो फिर कहती है कि काश मैं छोटी होती, और वो बहुत ज़ोर से ये कहती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं न्यू वर्ड्स। स्क्रैम्बल इसकी मीनिंग है तेज़ी से दौड़ना। हरीड जिसका मतलब होता है जल्दी। पोपड जिसका मतलब है आवाज़ के साथ। डिसअपीयर्ड का मतलब है गायब होना। और विस्कर्स का मतलब है मूंछें। बाकी अल्लाह हाफिज़।